हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विथ सुभाषिनी में। बच्चा लोग, आज मैं 10th क्लास मैथ चैप्टर 13 लेके आई हूँ बेटा, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक एक प्रकार की डेटा कलेक्शन है बेटा। तो यहाँ पे आपको डेटा कैसे कलेक्शन करनी है और कैसे फॉर्मूला में आपको इसको फाइंड करनी है, वो आज हम सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए, जो मीन्स मिडल मोड है बेटा, आपने पहले से पढ़े हैं, 7th क्लास से आपने स्टार्ट किया है। और यहाँ पे फॉर्मूला ऐड होगी, तो आप ध्यान से देखना, फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन्स जो है बेटा, मीन्स फाइंड करने के लिए हमको 3 फार्मूला यहाँ पे दी गई है। तो 3 फार्मूला में एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मेथड एंड स्टेप डिविजनल मेथड। तो जरूर बेटा यहाँ देखिए ध्यान से। और मैं एक ही क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 13.1 है, इसमें ही आपको तीनों फार्मूला में फाइंड करना सिखाऊंगी। आपको मीन्स फाइंड करनी है, तो तीनों फार्मूला में आपको मीन्स कैसे फाइंड की जाती है, तो यहाँ पे आपको सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन आप बुक निकाल लीजिए और पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। जो सर्वे करने आते ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच द कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ए 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स फॉर अ हाउस। कलेक्ट कर रहे, जो घर घर जाके वो कलेक्ट कर रहे कि जो 20 घर में प्लांट कितने हैं, ठीक है, वो सारा डेटा कलेक्शन कर रहे। और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मीन्स। और मीन्स यहाँ पे हमने फाइंड करने के लिए पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, इसके बाद पढ़ेंगे जो मीन्स मेथड, तीसरे में करेंगे स्टेप डेफिनेशनल मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड में कैसे मीन्स फाइंड की जाती है। पहला मैंने क्वेश्चन लिख दी है, आप बुक से ले लीजिए क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ प्लांट है, नंबर ऑफ हाउसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CI है और FI है, ठीक है। CI क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो, जो नंबर ऑफ प्लांट को CI लिखा है और नंबर ऑफ हाउस को FI लिखा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 2 की गैप है, ठीक है। आप बुक में से देख के अच्छे से बना लीजिए, मैं तो रफली बना दी है। नंबर ऑफ हाउसेस कितनी देखो बेटा, FI है और यहाँ पे 1 2 1 5 6 2 3 है, ये आप दोनों गिवन है, ठीक है। अब XI कैसे फाइंड करेंगे। XI फाइंड करने के लिए पहले देखो बेटा, यहाँ पे देखो ये 2 और ये 0, तो इन दोनों को प्लस करो, अपन में 2 कर दो, ठीक है। समझ नहीं आई तो देखो ध्यान से, 2 और 0, क्या मैंने बोली, 0 और 2, यहाँ पे देखो 2 ही होगा। अब अपन में 2 डिवाइड करेंगे तो इसको कट के 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। सेकेंड में देखो, ये दोनों को प्लस करो, 6 अपन में 2 आ जाएगा, 6 अपन में 2 आ जाएगा, इसको कट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही कट करनी है, ये 10 हो जाएगा, 10 को अपन में 2 करोगे तो ये हो जाएगा 5। 6 और 8 को देखो, 6 और 8 को जब आप प्लस करोगे तो 14 हो जाएगा। 14 को जब 2 में आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है बेटा। सेम यहाँ पे 10 और 8 उनको प्लस कर 10 और 8 को प्लस करना है तो 18 हो जाएगा। 18 को 2 में आप डिवाइड करोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपको प्लस करके डिवाइड करनी है और 2 में डिवाइड करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 11 और ये आ जाएगा 13। XI कैसे फाइंड हुआ बेटा, ध्यान से देखो, 2 को 0 में प्लस करा और अपन में 2 में डिवाइड कर दी तो ये 1 है। 4 को 2 में प्लस करा तो 2 में डिवाइड कर दिए तो 3 है। पहले ये दोनों को प्लस करना होता है और 2 में डिवाइड करना होता है। अब चलो ध्यान से देखिए, FI XI कैसे फाइंड करेंगे। FI और XI देखो, FI और XI तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। FI XI देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ध्यान से देखना बेटा, कुछ भी नहीं था, आपको मल्टीप्लाई करना था ये दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डायरेक्ट मेथड इजी है। अब ये तो टोटल 20 है, तो ये प्लस करो तो 20 ही आएगा। 20 हाउस दिया है ना, 20 घर के, तो ये टोटल आप करोगे तो 20 होगा। अब इनको प्लस करो, इनको प्लस करेंगे तो 162 होगा, ठीक है, इनको FI XI को। अब यहाँ पे है मीन्स की फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड जो फॉर्मूला होता है, मीन्स इक्वल टू x के ऊपर बार लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्मूला है बेटा समीशन FI XI और समीशन FI। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न करनी है बेटा। अब यहाँ पे देखो, जो समीशन FI XI तो ये 162 है बेटा, 162, और यहाँ पे FI 20 है।
तो इसको हम कट कर देंगे। देखो 21 जा 20, 28 जा 160 है, और पॉइंट लगाएंगे तो 20 लगा के 21 जा 20, तो 8.1 है। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, 162 को डिवाइड करेंगे 20 में, तो 20 के टेबल है, 28 जा 160 है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे पॉइंट लगाया 0, 21 जा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 8.1। क्या आ गया आंसर? यहाँ पे मीन्स फाइंड हो गई 8.1। अब हम ध्यान से देखो, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब इस क्वेश्चन को ही मैं आपको एज्यूम मीन्स मेथड में ही सिखाऊंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वही फर्स्ट वाला ही ले रही हूँ बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एज्यूम मीन्स मेथड, ठीक है। एज्यूम मीन्स मेथड फर्स्ट क्वेश्चन ही है, तो पहले जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे CI और FI, इसके बाद XI हमने निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड होगा DI और FI DI, ठीक है। अब ध्यान से इस टेबल को बनाना, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता, यहाँ से ये था 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 2 की गैप थी ना, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे बीच बीच में। अब यहाँ पे FI में क्या था, 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। XI हमने फाइंड किया था, XI हमने फाइंड कर दिया था इन दोनों को प्लस करके, और 2 में डिवाइड कर दिया था, तो ये आ गया था 1 3 5 7 9 11 13। XI कैसे फाइंड की जाती है आप जाके डायरेक्ट मेथड में भी देख सकते हो। और बेटा कुछ भी नहीं है, 2 को 0 में प्लस करो और 2 में डिवाइड कर दो, इन दोनों को प्लस करो 2 में डिवाइड कर दो, इन दोनों को प्लस करो 2 में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब हम DI जो है फाइंड करना सीखेंगे। DI कैसे फाइंड करते हैं, पहले इस नंबर में A को आपको एज्यूम, ये एज्यूम मीन्स मेथड है, तो कोई भी एक नंबर को एज्यूम मानना है। तो हमने ये बीच वाले को लेंगे, पहले ऊपर के 3 और नीचे के 3 को छोड़ेंगे, और यहाँ पे बीच में जो है 7 है, तो इसको हम मानेंगे A, इसको मानेंगे A। तो यहाँ पे जो एज्यूम मेथड है, तो यहाँ पे A हमने मान लिया, 7 को एज्यूम मान ली, ठीक है। अब देखो जो DI कैसे फाइंड करेंगे। DI फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे जो XI है माइनस करेंगे A से, ठीक है। XI को माइनस करेंगे A में। देखो XI ये 1 है, 1 को 7 में माइनस करेंगे तो DI यहाँ पे -6 होगा। 1 से हमने 7 माइनस करेंगे, नेगेटिव में आएगा। 3 को हम 7 में माइनस करेंगे, -4 आएगा। 5 को 7 करेंगे, -2 आएगा। 7 को 7 में माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 9 को 7 में माइनस करेंगे 2, 11 को 7 में माइनस करेंगे 4, 13 को 7 में माइनस करेंगे तो 6। अब FI DI बेटा, FI और DI इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 है, -8 है, -2 है, 0, 5 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 को 2 में करेंगे 12, 2 को 4 में करेंगे 8, 3 को 6 में करेंगे 18। अब देखो ऊपर के 3, ये 3 नेगेटिव नंबर को प्लस कर दो, 6 8 14 16, -16 हो गया, ठीक है। मैंने ये तीनों को प्लस कर दिया, -16 है। अब ये नीचे तीनों, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 38 है, ठीक है, ठीक है। अब 38 को 16 से माइनस करो, 38 को 16 से माइनस करो तो यहाँ आ गया 22, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल हमारा, यहाँ पे तो 20 पता है आप लोग को, ठीक है, ये 20 है। तो यहाँ पे मीन्स माने फाइंड करेंगे, ये जो मीन्स मेथड है बेटा, तो इसका फॉर्मूला होगा A प्लस समीशन FI DI और यहाँ पे समीशन FI, ठीक है। तो A हमने क्या माना था, A हमने 7 माना था, तो यहाँ पे 7 प्लस FI DI जो है 22
और एफ आई जो है समीशन एफ आई जो एफ आई है ये 20 है। अब देखो बेटा इनको कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 11, 2 में काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 7 है 7 ही रखेंगे प्लस इसको लिख देंगे 1.1, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 1 8, 8.1। देखो इनका आंसर भी माने यहाँ पे इस वाली मेथड में भी आंसर 8.1 है। ध्यान से देखना, एजू मीन्स मेथड में भी आंसर 8.1 है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही करवा रही हूँ बेटा, तीनों मेथड लेके आपको सिखा रही हूँ कि कैसे फाइंड की मीन्स कैसे फाइंड की जाती है। अब आते हैं थर्ड वाला, माने थर्ड वाला मेथड है वो होता है स्टेप डिविजनल मेथड। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ तक फाइंड किए थे तो हम ऐसे ही फाइंड कर देंगे और यहाँ पे नाम लिख देंगे। अब थर्ड हम ले रहे, थर्ड मेथड जो है स्टेप डिविजनल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम पहले नंबर लिख देते हैं, नंबर ऑफ हाउस जो सी आई है, नंबर ऑफ प्लांट्स माने सी आई, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और नंबर ऑफ हाउस एफ आई, ठीक है, ऐसे लाइन डाल देंगे। बुक का है, ठीक है, ऐसा ही हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो एक्स आई, ये हमने फाइंड किया था ना, ये ऐसे रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो एफ आई के बाद एक्स आई के बाद डी आई। अब यहाँ पे नई जो यू आई ये ऐड हो रहा है, यू आई, और यहाँ पे एफ आई और यू आई ये दोनों यहाँ पे ऐड होगा जो स्टेप डिविजनल मेथड में, ठीक है। ऐसे आपने बॉक्स बना देना, मैंने रफली बना रही हूँ, आप स्केल लेके यूज़ करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अब ऐसे लाइन बना दीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों नंबर ऑफ हाउसेस आपको पता है, आपको गिवन था, तो 1 2 1 5 6 2 3। एक्स आई भी हमने फाइंड कर लिया था, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। डी आई देखो बच्चों, डी आई हमने फाइंड कर लिया था, -6 -4 -2 0 2 4 6। अब ये दोनों नया है तो हम पहले देखेंगे यू आई कैसे फाइंड करते हैं। यू आई फाइंड करने के लिए पहले ध्यान से देखो, ये -6 है बेटा, ठीक है। अब हमने ये इसको ए माने थे, ये वाला जो है 7 को हमने ए माने थे, ठीक है। पहले यहाँ से देखो नंबर ऑफ, ये दोनों तो आपको गिवन था। एक्स आई हमने कैसे फाइंड किया था, ये दोनों को प्लस करा 2 में डिवाइड करा, ये दोनों को प्लस करा 2 में डिवाइड करा, ठीक है। एक्स आई तो समझ गए। डी आई क्या होता है, डी आई यहाँ पे देखो हमने ए एज्यूम माना था और ए 1 को 7 में माइनस करा तो -6, 3 को 7 में माइनस करा तो -4, 5 को 7 में किया -2, 7 को 7 में माइनस करा 0, 9 को 7 में माइनस करा 2, 11 को 7 में माइनस करा 4, 13 को 7 में माइनस करे तो 6 है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गई। अब यू आई कैसे फाइंड करेंगे, यू आई के लिए यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे देखो ये -6 है, ठीक है, से फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए गैप कितनी है, ठीक है, इसमें गैप जो है 2 2 की गैप है, ठीक है। यू आई फाइंड करने के लिए पहले देखो बच्चों, यू आई फाइंड करने के लिए पहले इन जो एस आई है सी आई, ठीक है, सी आई को देखो जो है 0 और 2, 2 और 4 जो है इन बीच में कितनी गैप है, इनके बीच 2 की गैप है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो -6 है यहाँ पे, जो यहाँ पे जो है -6 है तो यहाँ पे
2 में इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में डिवाइड करेंगे -2 होगा, -2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -1 होगा। 0 तो बेटा 0 ही होगा डिवाइड करने में, और यहाँ पे 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 है, 2 में डिवाइड करेंगे 2 है, ठीक है। और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और ऊपर वाला नेगेटिव में है। अब FI UI, FI देखो ये है, UI ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3 को 1 में करो तो -3 है, -2 को 2 में करो 4 है, -4 है, -1 को 1 में करो -1 है। अब 0 को 5 में करोगे तो 0 ही है, 1 को 6 में करो 6, 2 को 2 में करो 4, 3 को 3 में करो 9, ठीक है। अब ये तो आपको पता है बेटा 20 है, ठीक है, FI जो है 20 है। अब इनको माने ऐड करना है, इन तीनों को पहले ऐड करो तो -8 होगा, 7 और 1 -8, इन तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 19, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 19 में से 8 माइनस कर देंगे, 19 में से 8 माइनस करेंगे तो 11 आ गया, ठीक है। FI और UI क्या आ गया, FI UI, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीन्स है बेटा, मीन्स फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे A प्लस समिस, यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, समीशन FI UI ब्रैकेट ख़त्म करेंगे और ओपन में यहाँ पे समीशन FI, ठीक है। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे H है। ध्यान से देखो, अब A हमने एज्यूम किया था 7 प्लस सॉरी अब FI UI 11 है, नीचे FI 20 है। ध्यान से देखो H क्या माना था हमने, H हमने जो गैप लिए थे, हमने कितने की गैप दिखा था 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 7 है और यहाँ पे जो है 11, जो है 11 और 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 2 में, इस जो H है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22 और यहाँ पे आ गया 20, इनको कट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 2 के टेबल में तो ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 7 प्लस 1.1 तो ये हो जाएगा, देखो 7 और 1 8.1, तीनों में देखो, तीनों मेथड में हमारा ये जो आंसर है 8.1 ही आया, ठीक है। तीनों मेथड जो हमने ये फर्स्ट वाली क्वेश्चन किए हैं, तीनों मेथड में आंसर क्या है बेटा 8.1 है। ध्यान से एक बार इसको देख लीजिए, मैं समझा देती हूँ स्टेप डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो प्लांट है CI है, नंबर ऑफ हाउसेस FI है, XI हमको फाइंड करना कैसे, ये दोनों को प्लस करा और 2 में डिवाइड कर दी तो 1 है, ठीक है। DI कैसे फाइंड किया, DI फाइंड करने के लिए पहले देखो हम एज्यूम मानेंगे, जो नंबर है 7, यहाँ पे देखो ऊपर के 3 नीचे के 3 और बीच का नंबर हमने एज्यूम मान लिया, तो 7 को एज्यूम माना, तो यहाँ पे क्या करा 1 को 7 में माइनस करा तो -6, 3 को 7 में माइनस करा -4, 5 को 7 में किया -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और बच्चे लोग को आपको एक और बात और बताती हूँ, आपको जैसे ये 7 एज्यूम माना है तो आप कुछ भी नंबर मान सकते हो। ऊपर के मान लो यहाँ पे 7 नंबर था, ऊपर के 3 नीचे की 3 हो गया तो आप मिडल वाला ले लिए। यदि यहाँ पे नहीं है तो आप बीच में भी 2 नंबर को किसी को भी एज्यूम मान सकते हो और आपने वहाँ पे ए लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, DI हो गया, UI कैसे फाइंड करेंगे, UI के लिए आप पहले देखो -6 जो है, यहाँ पे देखो इन दो पहले देखेंगे CI में कितने गैप है, 2 की गैप थी, तो यहाँ पे करेंगे DI को इस जो नंबर गैप थी इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे -3 हो गया, ठीक है। अब FI और UI क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो FI UI आ गया, इन तीनों को प्लस करा तो -8 है, ये तीनों को प्लस करा तो 19 है, 19 में से 18 को माइनस करा तो 11 है। यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे, मीन्स का फार्मूला होता है स्टेप डिवीजन मेथड का A प्लस FI UI समीशन FI, ठीक है, H है। तो यहाँ पे देखो A की जगह हमने 7 लिखा, प्लस इनकी जगह देखो 11 है और FI की जगह 20 है, मल्टीप्लाई 2 की जगह देखो H की जगह 2 है, गैप हमारा 2 के थे, 7 प्लस यहाँ पे देखो कट करा तो 11/10, इनको देखो डेसिमल में आएगा 1.1, तो यहाँ पे देखो 718 8.1, ठीक है। तीनों के आंसर सेम है, आप ध्यान से करिए और एक एक मेथड अच्छे से समझिए और एक्सरसाइज करिए आराम से।
थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।